Good morning student, you are welcome in online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. जैसे कि आपको पता है कि हम है जो क्या कर चुके थे, चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपना चैप्टर नंबर सेकंड ऑल स्वीट ट्रिक्स, इसका हम लेक्चर फर्स्ट है आज के वीडियो में लेक्चर फर्स्ट। अब तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑल स्वीट ट्रिक्स मतलब ऑल यानी क्या होता है सभी, क्या होता है स्टूडेंट्स सभी, स्वीट यानी मिठाई और ट्रिक्स यानी होती है तरकीब, तो सभी मिठाई की तरकीब, मतलब हम यूं कह सकते हैं सभी मिठाइयों की तरकीब। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं हम ऑल स्वीट ट्रिक्स को, सभी मिठाइयों की तरकीब। ठीक है, अब देखिए अपनी बुक खोलिए और बुक खोलने पर आपको दिखाई देगा पेज नंबर 12 है। चलो जल्दी से पेज नंबर 12 पर आ गए। इसमें देखिए अपना चैप्टर नंबर सेकंड था ऑल स्वीट ट्रिक्स। इस तरीके का अपना पेज है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखिए अब मेरे साथ साथ हम फिंगर चलाते रहें। इट वॉज लेजी समर आफ्टरनून। फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, इट वॉज लेजी समर आफ्टरनून। तो देखिए लेजी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लेजी LAZY, लेजी मीन्स होता है स्टूडेंट्स आलसी, मतलब जो काम नहीं करता, सोता रहता है और उसका कुछ काम करने में मन नहीं लगता, वो होता है आलसी। फिर नेक्स्ट है मीनिंग समर। मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, SUMMER। समर यानी क्या होता है ग्रीष्म, क्या होता है ग्रीष्म मतलब गर्मी, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है अपना गर्मी। आफ्टरनून की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट, AFTERNOON। आफ्टरनून यानी होता है स्टूडेंट्स दोपहर बाद। तो मतलब इट वॉज लेजी, वे आलसी था, समर आफ्टरनून और वह गर्मी की दोपहर थी। भाई गर्मी की दोपहर थी और गर्मी में क्या होता है सभी को आलस आते रहते हैं, मतलब गर्मी में हर किसी को नींद आती रहती है। तो गोपाल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गोपाल स्लीपिंग कोजिली ऑन ए मैट। कोजिली यानी होता क्या होता है स्टूडेंट, चैन से, आराम से। मीनिंग क्या होती है COSILY। कोजिली मतलब आराम से या फिर चैन से, मतलब बिना किसी टेंशन के आराम से जो गोपाल है वो सो रहा है ऑन ए मैट। मैट मीन्स क्या होती है स्टूडेंट, आपको पता होगा व्हाट इज मैट। मैट मीन्स चटाई। मैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, चटाई। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस के अंदर क्या होता है, मतलब गर्मी की दोपहर के अंदर गर्मी की दोपहर। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने दो सेंटेंस के अंदर बताया आपको कि फर्स्ट सेंटेंस में तो क्या होता है, ये गर्मी का मौसम होता है और दोपहर के अंदर सभी को आलस आते हैं, नींद आती है। तो यहाँ पर है कि गोपाल नाम का आदमी है। कौन है स्टूडेंट, है कि गोपाल नाम का आदमी है। और ये गोपाल नाम का आदमी क्या कर रहा है, आराम से चैन से एक चटाई पर सो रहा है। नेक्स्ट देखिए स्नोर्ड लाउडली। क्या लिखा है, स्नोर्ड लाउडली। स्नोर्ड का स्टूडेंट मतलब पता आपको क्या होता है। ठीक है, पहले तो मीनिंग बोलेंगे, क्या होती है SNORED। स्नोर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खर्राटे मारना। लाउड यानी जोर जोर से। तो क्या हो रहा था, उस दोपहर को गोपाल एक चटाई पर सो रहा था और गोपाल सोते सोते क्या कर रहा था, जोर से खर्राटे मार रहा था, मतलब आवाज़ आ रही थी उसके सोने के बाद में। जैसे आप लोगों ने आपने देखा होगा कई आदमी ऐसा करते हैं, हैबिचुअल हो जाती है उनकी। ठीक है, हिज वाइफ हैविंग कंप्लीटेड ऑल हर आफ्टरनून चॉर्स। उसकी पत्नी, वाइफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पत्नी किसकी, गोपाल की। देखिए यहाँ पर गोपाल है, एक आदमी का नाम है और उसके पत्नी है, मतलब वो शादीशुदा है।
हैविंग कंप्लीटेड, उसने पूरा कर लिया है ऑल हर आफ्टरनून चोर्स। चोर्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? काम। क्या होता है? चोर्स मीन्स काम। तो मीनिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट? CHORES, चोर्स यानी काम। मतलब वह क्या कर चुकी थी, उसकी वाइफ भी दोपहर का काम कर चुकी थी। वॉज एस्लीप, और वह भी सो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई हमने देखा कि हरी तो है जो चटाई पर, सॉरी गोपाल तो चटाई पर सो रहा है आराम से, चैन से, और जोर जोर से खर्राटे मार रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी भी क्या कर रही है? अपना दोपहर का जो काम होता है वो सारा काम समाप्त करके वह भी सो चुकी है, सो गई है। बट हरी गोपाल सन, लेकिन हरी गोपाल का पुत्र है। देखिए यहाँ पर जो गोपाल का बेटा है, ठीक है, यहाँ पर देखो अपने पास दो कैरेक्टर तो आ चुके, एक तो गोपाल आ गया, एक उसकी वाइफ आ गई, और थर्ड कौन आया अपने पास? हरी। जो हरी क्या है? गोपाल का लड़का है। फेल्ट फार फ्रॉम स्लीपी, वह नींद से बहुत दूर था। मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, जबकि हरी के मम्मी और पापा को नींद आ चुकी थी। यंग हरी हैड नथिंग टू डू, जो युवा हरी था, जो छोटा सा बच्चा हरी था, वह कुछ भी काम नहीं करता था, कुछ भी काम उसके पास नहीं था। ही वॉज बोर्ड, वह थक गया, ऊब गया। बोर्ड यानी क्या होता है स्टूडेंट? ऊबना। मीनिंग क्या हो जाएगी? BORD, बोर्ड में से ऊबना। मतलब क्या होता है? किसी भी काम के अंदर मन नहीं लगना, जी नहीं लगना, उसे कहते हैं ऊबना। एंड वेरी वेरी हंग्री, और वह बहुत तेज भूखा था। और वह क्या था? हंग्री था। हंग्री मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? भूखा। मीनिंग क्या होती है? HUNGRY, हंग्री मीन्स भूखा। भूखा तो जानते हो आप, जिसको भूख लगती है, खाना नहीं होता है तो, ठीक है। तो ही वॉज बोर्ड एंड वेरी वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था और बहुत ही क्या हो गया था? बोर्ड हो गया था, मतलब परेशान हो गया था। ट्रू, सत्य। देयर वर द यूजुअल थिंग्स, देयर वर द यूजुअल थिंग्स टू ईट इन द हाउस, उस घर के अंदर सामान्य खाने की चीज़ें थी। केवल क्या थी भाई? घर के अंदर क्या होता है? रोटी सब्जी, अचार, कुछ चटनी, या फिर कुछ और ऐसा ही प्रोडक्ट होता है, हलवा वगैरह, सेम ऐसे ही। लेकिन वहाँ पर यह सब कुछ चीज़ें थी जो सामान्य हुआ करती है। उनमें देखिए क्या क्या है, यहाँ पर बताया है। पफ्ड राइस, क्या होता है स्टूडेंट? पफ्ड राइस। पफ्ड राइस का मतलब जानते हैं आप? क्या होता है? फूले चावल। ठीक है, मतलब फूले चावल, जैसे वो प्रसाद होता है, प्रसाद के अंदर होते हैं ना, सिके हुए चावल से होते हैं, मतलब मोटे मोटे से चावल हो जाते हैं। चावल जो फूल जाता है वो, मतलब पानी के अंदर डाल के नहीं, उसको रोस्टेड किया जाता है चावल को, उसकी बात हो रही है। तो पफ्ड राइस, जैगरी। स्टूडेंट यहाँ पर न्यू वर्ड है जैगरी। डू यू नो व्हाट इज जैगरी? क्या आपको पता है जैगरी क्या होता है? जैगरी मीनिंग क्या होती है? देखिए, चलो मैं बताता हूँ आपको। JAGGERY क्या होती है स्टूडेंट्स? JAGGERY। जैगरी मीन्स क्या होता है? गुड़। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जो खाने का होता है गुड़। जैगरी मीन्स गुड़। होम मेड कोकोनट स्वीट्स, और घर की बनी हुई नारियल की मिठाइयाँ थी। किसकी मिठाइयाँ थी स्टूडेंट्स? घर पर बनी हुई, मतलब उनके घर में रसोई में बनी हुई नारियल की मिठाइयाँ थी। एंड पिकल्स ऑफ वेरियस काइंड्स, और विभिन्न प्रकार के, वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के, कई तरह के, वेरियस। देखिए मीनिंग क्या है स्टूडेंट? देख के बताइए क्या है? VARIOUS, वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के मतलब कई तरह के। फिर क्या थे कई तरह के वहाँ पर? अचार, पिकल्स। क्या थे वहाँ पर? पिकल्स। तो देखिए पिकल्स की मीनिंग क्या होती है? PICKLES, पिकल्स यानी आचार।
ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है आचार। तो देखिए यहाँ पर अपने को पता चला है कि यहाँ पर खाने की देखिए कई सारी चीज़ें थी जो घर की केवल बनी हुई थी, जो अक्सर सामान्य घरों में हुआ करती है। तो वहाँ पर देखिए क्या था, फूले तो चावल थे, गुड़ था, घर के बने हुए नारियल का जो मिठाइयाँ थी, और कई प्रकार के वहाँ पर क्या थे, आचार थे। ठीक है, बट हरी वांटेड नन ऑफ दोज, लेकिन हरी उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हरी को खाना पसंद नहीं है, वो नहीं खाना चाहता इन सबको, लेकिन खाना क्या चाहता है, वॉट ही वॉन्टेड एट द मोमेंट वर प्रॉपर स्वीट्स, वह उस समय बिल्कुल उचित मिठाइयाँ ही खाना चाहता है। वह केवल उस समय क्या खाना चाहता है, जो उचित मिठाइयाँ होती है, जो दुकान में मिलती है मिठाइयाँ, वही खाना चाहता था। हरी सुक इज मदर, हरी ने अपनी माँ को हिलाया। देखिए हरी ने अपनी माँ को सुख किया। सुख मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हिलाना। क्या होता है स्टूडेंट, हिलाना। मतलब हरी ने अपनी मम्मी को जगाया। हु वॉज फास्ट अस्लीप, जो सोई हुई थी, मतलब बिस्तर पर हरी की मम्मी सोई हुई थी। हरी ने क्या किया, उसको हिलाया, मतलब उठाने के लिए जगाया। तो देखिए यहाँ पर अब तक हुआ क्या, हम एक बार समरी कर लेते हैं कि यहाँ पर दोपहर का गर्मी का मौसम था, और उस दोपहर के अंदर सभी को आलस आते हैं। तो गोपाल जो हरी के पिताजी होते हैं, वो एक बिस्तर पर चटाई के ऊपर सो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारते हैं। जो गोपाल की पत्नी थी, मतलब हरी की माँ थी, वो भी अपना दोपहर का काम कंप्लीट करके पूरा करके वह भी सो चुकी थी। लेकिन जो हरी था, वो हरी कौन था, गोपाल का लड़का था, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, हरी कौन था, गोपाल का लड़का। उसको नींद नहीं आ रही थी, और वह युवा हरी, मतलब छोटा सा हरी, कोई भी काम नहीं कर रहा था। उसे वह ऊब चुका था, और उसे बहुत भूख लग रही थी। उसके घर में क्या होता है, कई प्रकार की खाने की चीज़ें थी। जैसे कि खाने की चीज़ों में आ सकता है कि क्या क्या थी वो, तो पफ्ड राइस थे, जैगरी थी, घर का बना हुआ कई प्रकार की नारियल की मिठाइयाँ थी, और कई प्रकार के वहाँ पर आचार थे। लेकिन उनमें से उसने किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया, मतलब हरी ने उनमें से कुछ भी खाना नहीं चाहा। वह तो केवल क्या होता है, जो प्रॉपर स्वीट्स होती है, मतलब जो बाज़ार में बिकने वाली मिठाइयाँ होती है, उसे वही पसंद आती है। इस कारण उसने अपनी माँ जो कि सोई हुई थी, जो गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे जगाता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। माँ, देखिए पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है, इस प्रकार से हरी है छोटा सा, और ये इसकी मम्मी सो रही है। देखिए, देख रहे हो आप पिक्चर के अंदर, बुक के अंदर देखिए, माँ आई एम हंग्री, माँ मुझे भूख लगी है। वो छोटा सा बच्चा है, क्या कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है। ही सेड ए लिटिल लाउडर, उसने थोड़ा सा तेज कहा। प्लीज़ वेकअप, कृपया उठो, कृपया जागो। वेकअप, जगो, प्लीज़, कृपया। प्लीज़ मीन्स कृपया। तो स्टूडेंट प्लीज़ की मीनिंग क्या होती है, देखिए PLEASE, प्लीज़ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कृपया। तो उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, कृपया मम्मी उठो, मुझे भूख लगी है। गो एंड ईट समथिंग, अरे जा और कुछ खा ले। देयर इज एनफ फूड इन द हाउस टू फीड एन आर्मी। यहाँ पर देखो उसकी मम्मी क्या कह रही है, जो हरी है उसकी मम्मी क्या कह रही है, गो, जाओ, गो मीन्स जाओ, एंड ईट समथिंग, और कुछ खा लो। भाई यहाँ से तो तुम जाओ और कुछ खा लो। देयर इज एनफ फूड, यहाँ पर पर्याप्त भोजन है। एनफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पर्याप्त। मीनिंग क्या होती है, देखिए ENOUGH, एनफ मीन्स पर्याप्त, मतलब संतुष्टि प्रदान करने तक का भोजन, मतलब वो दाफ जाए इतना भोजन है। इन द हाउस, घर में, टू फीड एन आर्मी, कि एक सेना को खाना खिलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कहती हैं हरी की मम्मी हरी से कि भाई जा
और कुछ खा ले। यहाँ पर इतना सारा भोजन रखा है घर के अंदर, मकान के अंदर, हाउस मीन्स मकान, मकान के अंदर इतना सारा भोजन रखा है कि एक सेना, आर्मी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सेना, फीड यानी खिला सके, एक सेना को भोजन खिला सके, इतना भोजन है, पर्याप्त है। सेड हिज मदर, उसकी माँ ने उससे कहा। क्लोजिंग हर आईज अगेन, उसने वापस से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। हरी की मम्मी ने वापस अपनी आंखें बंद करते हुए कहा स्टूडेंट्स, आई रोस्टेड, मैंने भुना है। रोस्टेड, रोस्टेड मीनिंग क्या होती है, ROASTED, रोस्टेड यानी भुना। डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज रोस्टेड, भुना? जैसे कि मतलब अपने फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ को, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब कढ़ाई वगैरह में किसी चीज़ को सेकते हैं उसे बोलते हैं रोस्टेड, भुनना। ए जार, जार मीन्स जानते हैं आप, जो बड़ा सा अपना जग होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं जार। फुल ऑफ पफ्ड राइस ओनली दिस मॉर्निंग, अरे इस सुबह, दिस मॉर्निंग, इस सुबह ही मैंने एक पूरा जार भर करके चावलों को रोस्टेड किया है, भुना है। एंड देयर वार एना पिकल्स, और यहाँ पर पर्याप्त अचार है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, पर्याप्त अचार है। तो बताओ यहाँ पर हरी की मम्मी ने सुबह क्या सेका था, क्या भुना था? यस, हाँ, उसने भुना था जो जार, फुल जार भर करके चावल सेके थे, भुने थे। एंड देयर आर एनफ पिकल्स, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अचार है। एंड कोकोनट स्वीट्स टू गो विथ इट, और कई सारे नारियल की बनी हुई मिठाइयाँ हैं, जाओ और इसे खा लो, जाओ और खा लो। आई डोंट वांट पफ्ड राइस और पिकल्स, मुझे वे सिके हुए चावल, वे फूले हुए चावल और अचार नहीं चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पर हरी क्या कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे जो ये सिके हुए चावल हैं और जो ये नारियल की मिठाइयाँ हैं और ये अचार है वो मेरे को नहीं चाहिए। सेड हरी, हरी ने कहा आई वांट रसगुल्लास, क्या चाहिए स्टूडेंट्स उसको? हरी को क्या खाने की इच्छा हो रही है? रसगुल्ले। आपको पसंद है रसगुल्ले? चमचम्स, देखिए हरी को क्या क्या पसंद है, क्या क्या हरी खाना चाहता है? रसगुल्ले, चमचम्स, लड्डूज एंड जलेबीज, और जलेबियाँ। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर हरी को खाने में क्या पसंद है, मतलब हरी क्या खाना चाहता है। तो देखो अपने पास 4 थिंग्स के नाम आए हैं। फर्स्ट क्या है? रसगुल्ले। सेकंड नंबर पर चमचम, थर्ड नंबर पर लड्डू, और फोर्थ नंबर पर क्या है? जलेबी। ठीक है स्टूडेंट? हाँ, अभी शादियों का मौसम नहीं है। बट हरीज मदर वॉज फास्ट अस्लीप, लेकिन हरी की माँ बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। मतलब हरी को तो ये चीज़ें खानी थी, लेकिन हरी की मम्मी क्या कर रखी थी? गहरी नींद में सोई हुई थी। हरी डिसाइडेड, हरी ने डिसाइड किया। डिसाइडेड मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? एक मिनट, DECIDED, डिसाइडेड यानी निश्चय किया, मतलब निर्णय किया। डिसाइडेड को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? निर्णय किया, निश्चय किया। टू कॉल आउट टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी को जगाने का, पुकारने का, बुलाने का निश्चय किया। हरी ने क्या किया स्टूडेंट्स? अपने पिताजी को बुलाने का, पुकारने का मतलब आवाज़ लगाने का निश्चय किया। बाबा, देखिए यहाँ पर वो लड़का हरी अपने डैडी को किस नाम से बुलाता है? बाबा। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ मनी चाहिए। जानते हो आप मनी? MONEY, मनी यानी पैसा या धन। हाँ स्टूडेंट, बिना मनी के कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। किसी भी कार्य के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता है, बगैर पैसे कुछ नहीं हो सकता। मनी
तो बाबा मुझे आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। ही सैड, उसने कहा। सेकिंग गोपाल, गोपाल को भी हिलाते हुए, मतलब गोपाल भी सो रहा था, उसको झिंझोड़ते हुए हिलाते हुए उसने कहा। गोपाल स्नोर्ड लाउडर, जो कि गोपाल क्या कर रहा था, जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। स्नोर्ड अपन ने पढ़ा स्नोर्ड, SNORED, स्नोर्ड यानी खर्राटे मारना। कि वो क्या कर रहा था, जो खर्राटे मार रहा था, उससे बोला उसने कि बाबा मुझे कुछ पैसा चाहिए। आई डो नॉट हैव एनी मनी राइट नाउ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या बोला उसने, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। गो एंड आस्क योर मदर, जाओ और अपनी माँ से पूछो। भाई जाओ और किससे ले लो, अपनी माँ से ले लो, तुम्हारी माँ से ले लो। सेड गोपाल, गोपाल ने कहा। वॉज एस्लीप वंस अगेन, और एक बार फिर वापस सो गया। तो देखिए अपन ने यहाँ तक पढ़ा। भाई वह लड़का क्या होता है, उसके आगे से वह अपनी मम्मी को जगाता है। मम्मी कहती है जा कर के, हमारे घर के अंदर इतनी सारे खाने की चीज़ें हैं जो पर्याप्त है कि एक सेना को भी खिलाई जा सकती है, इतना कंप्लीट है। तो वह वापस क्या करती है, अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। और वह बताती है कि आज सुबह मैंने जार भर करके राइस को फ्राई किए, रोस्टेड किया है, और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अचार है, मिठाइयाँ बनी हुई है नारियल की, और जाओ उससे खा लो। और उसने कहा, हरी ने बताया कि मम्मी मेरे को है जो ये चावल और ये अचार नहीं खाने हैं, मेरे को क्या क्या चीज़ें खानी है वो बताता है। मुझे रसगुल्ले, चमचम, लड्डू और जलेबियाँ खानी है। लेकिन हरी की माँ गहरी नींद में सो गई थी, इसलिए हरी ने क्या किया, अपने पिताजी को बुलाने का, पुकारने का निश्चय किया। वह अपने पिताजी को पुकारता है और कहता है बाबा मुझे थोड़े पैसे चाहिए या कुछ पैसे चाहिए। उसने गोपाल को हिलाते हुए कहा, और गोपाल जो गहरे गहरी नींद में सो रहा था और वो जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। अब देखिए यहाँ पर गोपाल वह अपने बेटे हरी से क्या कहता है, आई डू नॉट हैव एनी मनी राइट नाउ, अरे मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ और तुम जाओ और तुम्हारी मम्मी से ले लो। इस प्रकार से गोपाल कहता है और गोपाल फिर वापस से सो जाता है। स्टूडेंट्स तो देखिए आज के वीडियो में हमने कितनी मीनिंग्स देखी है। देखिए एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं आप लोगों से। फर्स्ट है लेजी, लेजी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आलसी। क्या होता है स्टूडेंट्स, आलसी। समर मीन्स ग्रीष्म या गर्मी। आफ्टरनून मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, दोपहर बाद। कोजिली यानी क्या होता है, आराम से या चैन से। मैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, चटाई। स्नॉर्ड यानी क्या होता है, खर्राटे मारना। चोर्स यानी क्या होता है, काम या कार्य। बोर्ड यानी ऊबना या थकना। हंग्री यानी क्या होता है स्टूडेंट, भूखा। जैगरी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, गुड़। वेरियस यानी कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के। पिकल्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, आचार। प्लीज यानी क्या होता है स्टूडेंट, कृपया। एनफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पर्याप्त। रोस्टेड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, भुना। डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया। मनी मीन्स क्या होता है, पैसा या धन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप है जो इन मीनिंग्स को अपनी फेयर कॉपी में करना है तो आप इसके लिए क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन मीनिंग्स को आपको अपनी फेयर कॉपी में डू एंड लर्न करना है। ठीक है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ अभी होमवर्क। ठीक है, और नियमित रूप से पढ़ते रहें, बिल्कुल भी पढ़ाई में लापरवाही नहीं करें। डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन फेयर कॉपी। और चैप्टर को बार बार पढ़ें। चैप्टर के अंदर अगर कुछ दिक्कत आती है तो बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आराम से रहें। स्टे सेफ, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।